भादों का महीना था। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही झमाझम बारिश आज शाम को ही रुकी थी। आसमान में काले बादलों ने ऐसा डेरा डाल रखा था कि अमावस की ये रात किसी गहरी खाई से भी ज्यादा काली लग रही थी। माधवगढ़ गांव में रात के दूसरे पहर का सन्नाटा छा चुका था। इक्का दुक्का कुत्तों के रोने की आवाज और छप्परों से टपकते पानी की टप टप के अलावा कोई शोर नहीं था। गांव के किनारे पर बने पुराने शिव मंदिर के चबूतरे पर भीमा और सुखराम बैठे थे। भीमा गांव का सबसे तगड़ा जवान था। 7-8 हाथ लंबी लाठी जिस पर पीतल के छल्ले चढ़े थे हमेशा उसके कंधे पर रहती थी। वहीं सुखराम थोड़ा दुबला पतला, भगवान से डरने वाला और सीधा साधा आदमी था। उसके हाथ में एक पीतल की लालटेन कंदील थी जिसकी पीली लौ हवा के झोंकों से फड़फड़ा रही थी। उन्हें आज रात ही भैरवपुर गांव पहुंचना था। कल सुबह सुखराम की छोटी बहन का तिलक चढ़ना था और भैरवपुर के जमींदार को लगन की रकम, शगुन के पैसे सूरज उगने से पहले देनी थी। बारिश की वजह से कच्ची सड़क वाली नदी में बाढ़ आ गई थी जिससे बैलगाड़ी का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। अब भैरवपुर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पैदल पगडंडी जो सीधे काले बन घने जंगल के बीच से होकर गुजरती थी। भीमा भाई, मेरा तो कलेजा अभी से मुंह को आ रहा है। ये काला बन दिन के उजाले में भी आदमखोर लगता है और आज तो साक्षात अमावस की रात है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि भादों की अमावस को जंगल में निराकार जाग उठते हैं। हम सुबह की पहली किरण फूटने का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? अरे सुखराम, तू तो बिल्कुल औरतों की तरह छाती पीट रहा है। सुबह का इंतजार करेंगे तो लगन की मुहूर्त निकल जाएगी और बहन की शादी टूट गई तो क्या गांव वालों को मुंह दिखाएगा? रही बात भूत प्रेत की, तो इस भीमा की लाठी में इतना दम है कि किसी चुड़ैल का भी माथा फोड़ दे। तू बस मेरे पीछे पीछे लालटेन दिखाता चल। बजरंग बली का नाम लेंगे और 3 कोस का जंगल पार कर लेंगे। भीमा, जवानी का खून गर्म होता है पर इतना गुरूर ठीक नहीं। तुम लोग जिस काले बन में जाने की बात कर रहे हो वहां बरगद वाले जोहड़ तालाब के पास मत जाना, और अगर कोई पीछे से नाम लेकर पुकारे तो पलट कर मत देखना। आज से 20 साल पहले रामदीन की नई नवेली बहू उसी जंगल में डकैतों के हाथों मारी गई थी। उसे लाल जोड़े में उसी पुराने पीपल के पेड़ से बांध दिया गया था। कहते हैं उसकी रूह आज भी लाल जोड़े में उसी रास्ते पर भटकती है और अपने सुहाग को ढूंढती है। काका, आप तो और डरा रहे हैं। मेरे पास तो हनुमान चालीसा भी नहीं है। भीमा, मान जा मेरी बात, आज रात यही मंदिर में सो जाते हैं। काका, आपकी बात सिर माथे। हम सीधा रास्ता पकड़कर निकल जाएंगे। बहन का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। सुखराम को खींचते हुए चल रे सुखराम, बहुत देर हो गई है। भीमा आगे आगे और लालटेन लिए सुखराम पीछे पीछे पगडंडी पर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा सिवान पार की और जंगल में कदम रखा, हवा का रुख एकदम बदल गया। गांव में जो हवा हल्की और ठंडी थी वो जंगल में आते ही भारी और उमस भरी हो गई। दोनों तरफ बांस और साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो आपस में ऐसे उलझे हुए थे कि आसमान का एक कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। लालटेन की पीली रोशनी में पेड़ों की परछाइयां ऐसे नाच रही थीं जैसे कोई लंबे लंबे हाथों वाले दानव रास्ता रोककर खड़े हों। पैरों के नीचे कीचड़ और सड़े हुए पत्तों की चर मर आवाज गूंज रही थी। बरसाती मेंढकों की टर डर और झींगरों की आवाज इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फट जाएं। भीमा, तू लाठी कस के पकड़ना। मुझे तो हर पेड़ के पीछे कोई खड़ा हुआ दिख रहा है और ये उल्लू कैसे मनहूसों की तरह रो रहे हैं, हे राम रक्षा करना। सुखराम, तू हे राम जपने के अलावा अपना मुंह बंद रख। तेरे डरने की आवाज से असली में कोई जानवर आ जाएगा। बस सीधे देखता रहे। दोनों करीब 1 कोस का रास्ता तय कर चुके थे। अब वे जंगल के सबसे घने और पुराने हिस्से में थे। अचानक जंगल का शोर एकदम से बंद हो गया। मेंढक, झींगुर, उल्लू सब एक पल में खामोश हो गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुखराम को अपने ही दिल के धड़कने की आवाज किसी ढोल जैसी सुनाई देने लगी। हवा बिल्कुल रुक गई। लालटेन की लौ जो अब तक हवा से हिल रही थी वो एकदम स्थिर हो गई, लेकिन उसकी रोशनी अजीब सी नीली पड़ने लगी। तभी कीचड़ और सड़े पत्तों की बदबू के बीच एक नई महक घुलने लगी। ये महक बहुत तेज और मीठी थी। ये चमेली के फूलों और ताजी जलाई गई लोबान या धूप की मिली जुली महक थी
जो अक्सर नई दुल्हनों के कपड़ों से या सुहाग रात के कमरों से आती है। भीमा, रुक जा भाई। तुझे ये खुशबू आ रही है? इतनी रात को इस बीहड़ जंगल में चमेली का इत्र कहाँ से आया? काका ने कहा था ना, वो लाल जोड़े वाली औरत। वहम है तेरा सुखराम। जंगल में जंगली फूल खिलते हैं, उसी की महक होगी। तू रुक क्यों गया? जल्दी पैर बढ़ा, यहाँ से निकलना होगा। भीमा ने अपनी आवाज में जो बहादुरी दिखाने की कोशिश की थी वो अब कमजोर पड़ रही थी। वे तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। तभी उनके ठीक पीछे से एक आवाज आई। ये किसी भारी चांदी की पायल के बजने की आवाज थी। कोई बहुत ही नजाकत से छम छम करते हुए उनके पीछे चल रहा था। सुखराम के पैर वहीं जमीन में गड़ गए। उसकी रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर के बालों तक एक बर्फ जैसी ठंडी लहर दौड़ गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। भीमा, कोई पीछे आ रहा है। पायल की आवाज। भीमा, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। पीछे मत देखना सुखराम, काका ने मना किया था। कोई नहीं है, बस हवा की आवाज है। मेरी धोती का कोना पकड़ और आंखें बंद करके चलता रहे। वे दोनों लगभग दौड़ने की हालत में आगे बढ़ने लगे, लेकिन पायल की आवाज वो उनके पीछे ही थी और अब वो आवाज तेज होती जा रही थी। छमा छम, छम छम। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो भी है वो उनके कदमों से कदम मिलाकर चल रही है। अगर ये तेज चलते तो आवाज तेज हो जाती, अगर ये धीमे होते तो पायल भी धीमी हो जाती। तभी जंगल के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत की रोने की आवाज गूंजी। ये रोना किसी साधारण इंसान का नहीं था, ये बहुत ही दर्दनाक, सुर में और रूह कंपा देने वाला रोना था। आवाज बिल्कुल उनके दाहिनी तरफ से आ रही थी। सुखराम ने डर के मारे लालटेन भीमा की तरफ खिसकाई। लालटेन की रोशनी में जो नजारा उनके सामने था उसने भीमा जैसे पहलवान के भी पैरों की ताकत खींच ली। उनके रास्ते से ठीक 10 कदम दूर एक बहुत ही पुराना सूखा हुआ बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थी और उस पेड़ की एक मोटी जड़ पर कोई बैठा था। वो एक औरत थी। उसने चटक लाल रंग का राजपूती घाघरा और ओढ़नी पहन रखी थी। ओढ़नी पर भारी सोने का काम था जो लालटेन की रोशनी में चमक रहा था और पैरों में मोटी चांदी की पायल। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था और वो अपना सिर घुटनों पर रखकर जोर जोर से रो रही थी। अरे कोई है, कोई ऐसा भागन की मदद करेगा। मेरे ससुराल वाले मुझे इस घने वन में अकेला छोड़ गए हैं। मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं। मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा। क्या कोई मुझे मेरे पिया के पास छोड़ आएगा? हे बजरंग बली, हे संकट मोचन। भीमा, ये इंसान नहीं है, इसके पैरों की तरफ देख। लालटेन की रोशनी इसके पैरों पर पड़ रही है, लेकिन इसकी परछाई जमीन पर नहीं बन रही। ये वही डकैतों द्वारा मारी गई चुड़ैल है। कौन है तू और इतनी रात गए इस काले वन में क्यों बैठी है? सीधे सीधे रास्ता छोड़ दे। हम भले घर के आदमी हैं, हमारे पास कोई जेवर पैसा नहीं है। औरत का रोना एकदम से बंद हो गया। जंगल में फिर से मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अभी भी उसका चेहरा घूंघट के पीछे ही था, लेकिन अब उसकी आवाज में कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक खौफनाक गूंज थी, जैसे एक साथ कई औरतें बोल रही हों। जेवर पैसा? मुझे पैसा नहीं चाहिए भीमा, मुझे तो सुहाग चाहिए। 20 साल से भूखी हूँ और तुम दोनों का खून बहुत जवान और मीठा महक रहा है। ये कहकर उस औरत ने धीरे से अपने हाथों को जमीन पर रखा और बिना घुटने मोड़े किसी रेंगने वाले कीड़े की तरह एक झटके में खड़ी हो गई। खड़े होते ही भीमा और सुखराम ने जो देखा उससे उनकी रूह फना हो गई। वो औरत जमीन पर खड़ी नहीं थी, 6 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी और उसके जो पैर लहंगे के नीचे से दिख रहे थे वे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। एड़ियां आगे की और उंगलियां पीछे। औरत ने अपना एक हाथ धीरे से अपने लाल घूंघट की तरफ बढ़ाया और उसे उठाने लगी। अमावस की उस घनी स्याह रात में, जहां पेड़ों के पत्तों का हिलना भी किसी के चीखने जैसा लग रहा था,
सुखराम की सांसें उसके गले में अटक गई थीं। लालटेन की पीली और कांपती हुई रोशनी में उस लाल जोड़े वाली औरत ने अपने सड़े हुए हाथों से अपना घूंघट धीरे धीरे ऊपर सरकाया। घूंघट उठते ही चमेली के इत्र की वो मीठी महक अचानक एक सड़ांध में बदल गई, जैसी बदबू कई दिनों से पानी में फूल रही किसी लाश से आती है। सुखराम और भीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत के चेहरे पर मांस के नाम पर सिर्फ काले सूखे हुए चिथड़े लटक रहे थे। उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे खोखले गड्ढे थे, जिनमें से गाढ़ा काला खून रिस रहा था। उसके होंठ कटकर गायब हो चुके थे, जिससे उसके पीले और नुकीले दांत बाहर झांक रहे थे। और सबसे भयानक थी उसकी मुस्कान। वो बिना आंखों के भी सीधे भीमा को घूर रही थी। हे राम भीमा भाग, ये चुड़ैल हमें जिंदा चबा जाएगी। इसके तो नैन ही नहीं है भीमा, भाग यहाँ से। लेकिन भीमा, जिसके अखाड़े के दांव पेच और ताकत का पूरे गांव में डंका बजता था, आज उसकी नसों का खून बर्फ हो चुका था। फिर भी अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में उसने जय बजरंग बली का जयकारा लगाया और अपनी भारी पीतल के छल्लों वाली लाठी को पूरी ताकत से हवा में घुमाकर उस चुड़ैल के सिर पर दे मारा। लाठी किसी ठोस चीज से टकराने के बजाय हवा को चीरती हुई आर पार निकल गई, जैसे वो औरत कोई शरीर नहीं बल्कि सिर्फ एक धुआं या परछाई हो। लाठी चलाएगा मुझ पर? इस काले बन में लोहे और लकड़ी का जोर नहीं चलता पहलवान। यहाँ सिर्फ मौत का राज है। 20 साल पहले मेरी हड्डियां भी इसी मिट्टी में गली थीं। आज तुम्हारी गलेंगी। सुखराम ने कांपते हाथों से कीचड़ में गिरी लालटेन उठाई और दोनों बेतहाशा बिना रास्ता देखे घनी झाड़ियों और कंटीले पेड़ों के बीच घुस गए। उनके पीछे पगडंडी पर पायल की छम छम और उस चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज रही थी। वे दोनों पागलों की तरह भाग रहे थे। बबूल के कांटे उनके पैरों और कपड़ों को चीर रहे थे। खून रिस रहा था, लेकिन दर्द का एहसास डर के आगे शून्य हो चुका था। बारिश के बाद जंगल की जमीन दलदल जैसी हो गई थी। हर कदम पर उनके पैर घुटनों तक कीचड़ में धंस रहे थे। भागते भागते उन्हें करीब आधा घंटा हो चुका था। सुखराम की छाती धौंकने की तरह चल रही थी। लालटेन का तेल कम हो रहा था और उसकी लौ अब बस टिमटिमा रही थी। अचानक भीमा एक बड़ी सी जड़ से टकराकर गिर पड़ा। सुखराम, रुक जा, जरा सांस लेने दे, फेफड़े फट जाएंगे। लगता है हम उस डायन से बहुत दूर आ गए हैं। आवाज आनी बंद हो गई है। हम रास्ता भटक गए हैं भीमा। मैंने कहा था सुबह चलेंगे, पर तुझे अपनी लाठी का बड़ा घमंड था। मेरी बहन का क्या होगा? हम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। देख, लालटेन भी बुझने वाली है। भीमा ने चारों तरफ देखा। सब कुछ अनजान था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने एक ऐसा जाल बुना था कि तारे भी नहीं दिख रहे थे। सन्नाटा फिर से छा गया था, लेकिन ये सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं, बल्कि किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। तभी उनके ठीक ऊपर के पेड़ से पत्ते गिरने की आवाज हुई। सर सर, जैसे कोई बहुत भारी चीज डालियों के बीच रेंग रही हो। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा, लेकिन घुप अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। फिर हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। भीमा, ओ भीमा, बेटा सुखराम, कहाँ हो तुम दोनों? मैं पुजारी दीनदयाल। मुझे चिंता हो रही थी तो मैं पीछे पीछे आ गया। मेरी लालटेन बुझ गई है। आवाज दो बेटा, कहाँ हो? पुजारी काका की आवाज सुनकर सुखराम की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे भगवान ने उनकी सुन ली है। वो काका को पुकारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन भीमा ने झपट कर सुखराम का मुंह अपने भारी हाथ से दबा दिया। पागल हो गया है? काका बूढ़े हैं, वो रात में इतनी दूर जंगल में कैसे आ सकते हैं? और वो तो मंदिर में सो रहे थे। ये कोई छलावा है। वो डायन हमारी आवाज सुनना चाहती है। सुखराम ने सहम कर हामी भरी। तभी पेड़ के ऊपर से पुजारी काका की आवाज अचानक बदल गई।
वो आवाज अब काका की नहीं बल्कि उसी चुड़ैल की थी जो अब बिल्कुल उनके सिर के ऊपर वाले पेड़ की डाली पर बैठी थी। बहुत समझदार हो गया है पहलवान, लेकिन तुम मेरे बिछाए हुए जाल से नहीं बच सकते। जरा अपनी लालटेन की रोशनी आगे करके देखो, तुम कहाँ पहुँच गए हो? सुखराम ने कांपते हाथों से लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाया। पीली और कमजोर रोशनी जैसे ही आगे पड़ी, सामने का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागते भागते जंगल के सबसे मनहूस और डरावने हिस्से में आ गए थे। सामने एक बहुत बड़ा, हरा और काई से ढका हुआ सड़ा तालाब था। तालाब के पानी से सड़े हुए जीवों की भयानक बदबू आ रही थी और तालाब के ठीक बीचों बीच एक विशाल, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उस बरगद की जटाएं किसी फांसी के फंदे की तरह पानी को छू रही थीं। ये वही बरगद वाला जोहड़ था जहां जाने से पुजारी दीनदयाल काका ने उन्हें सख्त मना किया था। ये वही जगह थी जहां 20 साल पहले उस नई नवेली दुल्हन को डकैतों ने पेड़ से बांधकर मार डाला था। भीमा, हम मर गए। ये तो बरगद वाला जोहड़ है। हम भागकर उसी डायन के घर में आ गए। हे भगवान, मेरी माँ, मेरी बहन, मुझे बचा लो। तभी लालटेन की लौ तेजी से फड़फड़ाई और एक झटके में बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना, अंधा कर देने वाला अंधेरा छा गया। सुखराम की चीख भी उस अंधेरे में घुट कर रह गई। अचानक जोहड़ के सड़े हुए पानी में कुछ बुलबुले उठने लगे। भड़ भड़ भड़। पूरे तालाब पर लाल और नीले रंग के हजारों जुगनू मंडराने लगे, जिससे वहां एक अजीब सी डरावनी नीली रोशनी फैल गई। उस नीली रोशनी में भीमा ने जो देखा, उससे उसका पहलवानों वाला सीना भी खौफ से सिकुड़ गया। जोहड़ के पानी से वो औरत धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसका लाल लहंगा पानी से भीगकर शरीर से चिपका हुआ था। उसके उल्टे पैर पानी की सतह पर ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन पर चल रहे हों। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी दरांती थी जिससे टप टप खून गिर रहा था। सुखराम, पीछे हट। आज या तो ये डायन बचेगी या भीमा पहलवान। तू यहाँ से उल्टे पैर भाग जा। अगर मैं ना बचूं तो मेरी माँ को कह देना कि उसका बेटा पीठ दिखाकर नहीं मरा। तेरी माँ को रोने के लिए तेरी लाश तक नहीं मिलेगी भीमा। आज तेरे खून से मैं अपने सुहाग की प्यास बुझाऊंगी। चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी जो इतनी तेज थी कि बरगद के पेड़ से सैकड़ों चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उड़ गए। वो हवा में उछली और सीधे भीमा की तरफ झपटी। भीमा ने अपनी लाठी से उस पर वार करना चाहा, लेकिन चुड़ैल की रफ्तार हवा से भी तेज थी। उसने भीमा की लाठी को अपने एक सड़े हुए हाथ से पकड़ लिया और इतनी जोर से झटका दिया कि भीमा हवा में उछलता हुआ सीधा उस पुराने बरगद के पेड़ के मोटे तने से जा टकराया। धड़ाम। भीमा के सिर से खून की धार फूट पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसकी लाठी, जो उसका सबसे बड़ा अभिमान थी, 2 टुकड़ों में टूटकर कीचड़ में गिर चुकी थी। सुखराम ये सब देखकर पत्थर की मूरत बन गया था। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि चुड़ैल धीरे धीरे रेंगते हुए घायल भीमा की तरफ बढ़ रही है। तो नाखून उठाने की इच्छा थी ना? गरम खून, बहुत मीठा। अब तू हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनकर इसी जोहड़ में रहेगा। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों से भीमा की गर्दन पकड़ ली और उसके नाखूनों ने भीमा के मांस को चीरना शुरू कर दिया। भीमा दर्द से तड़प रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। सुखराम, जो अब तक डर के मारे मरा जा रहा था, उसे अचानक अपनी बहन का चेहरा याद आया। अगर भीमा मर गया तो सुखराम को भी ये चुड़ैल जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर वो मर गया तो उसकी बहन की बारात कल दरवाजे से वापस लौट जाएगी। उस सीधी साधी डरपोक सुखराम के अंदर अचानक एक अजीब सा पागलपन सवार हुआ। उसने कीचड़ में हाथ मारा। उसके हाथ में लालटेन का टूटा हुआ नुकीला शीशा आ गया। उसने शीशे को मुट्ठी में कसा। अमावस की उस काली रात में, जहां पेड़ों के साये भी मौत का पैगाम दे रहे थे, सुखराम के अंदर का सारा डर एक अजीब से पागलपन में बदल चुका था। जिस सुखराम को अंधेरे कमरे में जाने से भी पसीना आता था, आज वो लालटेन का एक नुकीला, खून से सना हुआ शीशा मुट्ठी में भींचे उस भयानक डायन की तरफ दौड़ पड़ा था।
उसकी मुट्ठी कट चुकी थी और खून की बूंदें टप टप कीचड़ में गिर रही थीं, लेकिन उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस अपनी छोटी बहन का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसकी बारात अगर कल लौट गई तो उसके बूढ़े माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। छोड़ दे मेरे भाई को डायन, उसे छोड़ दे। मैं तुझे जिंदा नहीं गाड़ दूंगा तो मेरा नाम सुखराम नहीं, जय बजरंगबली। सुखराम ने छलांग लगाई और उस टूटे हुए शीशे को पूरी ताकत से चुड़ैल की पीठ में घोंपना चाहा, लेकिन जैसे ही शीशा चुड़ैल के लाल जोड़े से टकराया, सुखराम को ऐसा लगा जैसे उसने किसी ठंडी बर्फ की चट्टान पर मुक्का मार दिया हो। शीशा छिटक कर दूर गिर गया और सुखराम के हाथ में भयंकर झंझनाहट दौड़ गई। चुड़ैल ने भीमा की गर्दन छोड़ी और अपनी उल्टी मुड़ी हुई गर्दन को एक झटके से सुखराम की तरफ घुमाया। उसकी आंखों के उन खौफनाक गड्ढों से रिसता हुआ काला खून अब और तेज हो गया था। मूर्ख इंसान, लोहे और शीशे से मुझे मारेगा? मैं कोई जिस्म नहीं, मैं तो इस जौहर की प्यासी रूह हूँ। तू भी आ, तेरा खून इस पहलवान से ज्यादा उबल रहा है। पहले तेरा ही कलेजा चीरती हूँ। हे राम, हे संकट मोचन, कोई तो रास्ता दिखाओ। मैं हार गया भगवान, मेरी बहन का सुहाग उजड़ जाएगा। तभी सुखराम का हाथ कीचड़ में पीछे जाते हुए उसकी अपनी ही सदरी अंदरूनी जेब पर पड़ा। जेब के अंदर कुछ कड़क सा महसूस हुआ। सुखराम का माथा ठनका। वो लगन की पत्रिका था, शगुन का लिफाफा। गांव से निकलते समय दीनदयाल काका ने शिव मंदिर की भभूत, साबुत हल्दी की गांठ और सिंदूर उस शगुन के लिफाफे पर लगाया था और उसे लाल कलावे मौली के धागे से बांधा था। काका ने कहा था कि इसमें साक्षात भगवान का आशीर्वाद और देवी का सुहाग है। सुखराम को समझ आ गया कि जिस सुहाग की भूख इस चुड़ैल को 20 साल से है, उसे लोहे या लाठी से नहीं बल्कि देवी के पवित्र सुहाग, सिंदूर और भभूत से ही जलाया जा सकता है। चुड़ैल सुखराम के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके सड़े हुए हाथों के लंबे और काले नाखून सुखराम की आंखों को नोचने के लिए आगे बढ़े। हे राम, हे संकट मोचन, कोई तो रास्ता दिखाओ। मैं हार गया भगवान, मेरी बहन का सुहाग उजड़ जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। हनुमान चालीसा की ये पहली चौपाई सुनते ही चुड़ैल के शरीर में एक तेज कंपन हुआ। वो एक पल के लिए पीछे हटी और उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए। चुप कर, मुंह बंद कर अपना, मैं तेरी जबान खींच लूंगी। लेकिन सुखराम नहीं रुका। उसने फुर्ती से अपनी जेब से वो शगुन का लिफाफा निकाला। उस लिफाफे पर मंदिर का लाल सिंदूर और पीली हल्दी लगी थी, जिसे देखकर चुड़ैल की आंखों के गड्ढों से काला धुआं उठने लगा। पवित्र चीजों की गंध से वो तड़पने लगी। तुझे सुहाग चाहिए था ना डायन, तो ले शिव पार्वती का सुहाग। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सुखराम ने अपनी पूरी ताकत का पवित्र लिफाफा, जिस पर सिंदूर और भभूत लगी थी, सीधे उस चुड़ैल के चेहरे, जहां माथा होना चाहिए था, पर दे मारा। भबक! जैसे ही सिंदूर और भभूत उस डायन के साए से टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने सूखे बारूद के ढेर में मशाल फेंक दी हो। चुड़ैल के उस लाल जोड़े से नीले रंग की भयंकर आग की लपटें उठने लगी। जल गई, मैं जल गई, मेरी पाप। चुड़ैल उस नीली आग में तड़पने लगी। वो जमीन पर लोटने लगी और उसके शरीर से मांस और हड्डियों के जलने की भयंकर बदबू पूरे जंगल में फैल गई। जोहड़ का पानी अचानक खौलने लगा और उसमें उड़ने वाले वे नीले जुगनू भस्म होकर राख में बदलने लगे। सुखराम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से करता रहा। कुछ ही पलों में चुड़ैल की चीखें एक लंबी सिसकी में बदली और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। जब सुखराम ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि चुड़ैल गायब हो चुकी थी। वहां कीचड़ में सिर्फ एक पुराना सड़ा हुआ लाल जोड़ा और टूटी हुई चांदी की पायलें पड़ी थीं, जिनमें से सफेद धुआं निकल रहा था। वो मनहूस जोहड़ जो अभी तक खौल रहा था, अब एकदम शांत और साधारण सड़े हुए तालाब जैसा लग रहा था। बरगद वाले जोहड़ का 20 साल पुराना श्राप आज सुखराम की आस्था और हिम्मत ने तोड़ दिया था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज 2 गरीब घरों की लाज रख ली। तभी उसे भीमा की याद आई। वो लड़खड़ाता हुआ बरगद के पेड़ के पास गया। भीमा बेहोश था, उसके सिर से खून बहकर जम चुका था,
लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। उसने जोहड़ का थोड़ा सा पानी भीमा के मुंह पर मारा। भीमा ने कराहते हुए आंखें खोली। सुखराम, वो डायन कहाँ गई? मैं जिंदा हूँ क्या? तू जिंदा है मेरे भाई, और वो डायन हमेशा के लिए इस मिट्टी में दफन हो गई। बजरंग बली ने हमें बचा लिया। अब जल्दी उठ, मेरी बहन के ससुराल वालों के गांव का सिवान यानी सीमा पास ही है। हमें ये जंगल पार करना होगा। भीमा, जिसके शरीर में सैकड़ों अखाड़ों की ताकत थी, आज एक छोटे और दुबले पतले सुखराम के सहारे खड़ा था। उसकी लाठी टूट चुकी थी और उसके साथ ही उसका घमंड भी टूट गया था। रास्ता बहुत लंबा और तकलीफदेह था। हर कदम पर सुखराम की पसलियां दर्द कर रही थीं, लेकिन उसके अंदर अब कोई डर नहीं था। चलते चलते करीब एक पहर और बीत गया। पेड़ों का घना जाल अब थोड़ा कम होने लगा था। हवा में जो सड़ांध थी, उसकी जगह अब गीली मिट्टी और ताजे पत्तों की भीनी भीनी महक ने ले ली थी। अचानक दूर से एक आवाज उनके कानों में पड़ी। ये किसी गांव के मुर्गे की बांग थी। सुखराम ने सामने देखा। पेड़ों के बीच से आसमान का रंग अब काला नहीं, बल्कि हल्का सिलेटी और सिंदूरी हो रहा था नजर आ रहे थे। सुखराम, आज तूने मुझे जो जिंदगी दी है, ये भीमा उम्र भर तेरा एहसान नहीं भूलेगा। मैं अपनी झूठी ताकत पर गुरूर करता था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिल और ईमान में होती है। तूने आज ना सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि अपनी बहन का शगुन भी बचा लिया। एहसान कैसा भीमा भाई, हम गांव वाले एक दूसरे की ढाल होते हैं। और वैसे भी जब नीयत साफ हो और साथ में भगवान का नाम हो, तो बड़े से बड़ा निराकार भी बाल बाका नहीं कर सकता। चल, सामने जमींदार जी की हवेली है, सूरज पूरी तरह निकलने से पहले लगन चढ़ा दे। सूरज की सुनहरी धूप ने भैरवपुर गांव को पूरी तरह रोशन कर दिया था। उसके बाद से काले वन का वो रास्ता कभी किसी के लिए मनहूस नहीं रहा। लेकिन आज भी जब गांव के चौपाल पर रात को हुक्का गुड़गुड़ाया जाता है और बाहर बारिश हो रही होती है, तो बड़े बुजुर्ग बच्चों को अमावस की रात और काले बन के उस खौफनाक सफर की कहानी जरूर सुनाते हैं, ताकि कोई भी कभी अंधेरे और अदृश्य शक्तियों का मजाक उड़ाने की भूल न करे।